कभी किसी गरीब के घर पैदा होकर काटता हूँ अपना जीवन रो रो कर। लावारिस और आवारा होकर कभी भी कहीं भी ला टपकाता हूँ मैं। किसी अमीर के वाहन तले आकर आवारा या गरीब आदमी सा ही कभी कभी बेवक्त बेमौत मारा जाता हूँ। आखिर मैं कुत्ता जो ठहरा। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड आरजे वृंदा आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड में। साथ ही कुछ क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव करने की कोशिश में भी आप लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारा आपके पास टाइम जो है अपने आप से मुलाकात करने की भी कोशिश आप कर रहे होंगे। हमारे अंदर जो एक बेहतरीन इंसान छिपा होता है ना, उस इंसान से मिलने की कोशिश में भी आप लगे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों प्रधाननामा चैनल में हमारी खास सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, साहित्य सागर। जी हाँ, साहित्य सागर इसलिए क्योंकि सागर के साहित्य रत्न जो नामचीन हस्तियां हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनसे आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। साथ ही उनकी खूबसूरत रचनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश है इस सीरीज के माध्यम से हमारी आप तक। दोस्तों, सागर का बहुत गौरवशाली काव्य परंपरा रही है। महाकवि पद्माकर, त्रिलोचन शास्त्री जैसे महान कवि सागर में हुए हैं। शिव कुमार श्रीवास्तव, बिच्छल भाई पटेल, डॉक्टर वर्षा सिंह, डॉक्टर शरद सिंह, निर्मल चंद जी निर्मल, प्रोफेसर सुरेश आचार्य, अशोक मिजाज जैसी महान हस्तियां सागर में हुई हैं। और उन्होंने अपने साहित्य जगत में उनकी लेखनी ने जो कमाल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो उनकी लेखनी से जो उन्होंने जादू किया है, जो उन्होंने काव्य जगत में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसे आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है ताकि उन्हें आप पढ़ सके, समझ सकें। दोस्तों, साहित्य जगत में ही, इस साहित्य जगत के यज्ञ में अपनी लेखनी के द्वारा एक छोटी सी आहुति देने की कोशिश की है मेरे फादर श्री वीरेंद्र प्रधान जी ने, जिनका प्रथम काव्य संकलन कुछ कदम का फासला रिलीज हो चुका है। दोस्तों, जब पापा का ये काव्य संकलन पापा तैयार कर रहे थे और लगभग वो कंप्लीट होने को था, तो मैंने पापा को बोला, पापा आपने एक बार वो कविता लिखी थी ना, कुत्ता शीर्षक वाली, उस कविता को अपने साहित्य में जरूर शामिल करिएगा। तो पापा ने मुझसे कहा कि बेटा वो कविता तो कहीं सुरक्षित नहीं है, अब तो मुझे याद भी नहीं है वो कविता मैंने कब लिखी, कहाँ है वो कविता। तो चलो ठीक है, जब तुमने मुझे याद दिलाया है तो उस कविता को रीराइट करने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर पापा ने उस कविता को रीराइट करने की कोशिश की और एक बहुत खूबसूरत सी कविता उभर कर सामने आई। और मुझे लगता है कि पापा का जो काव्य संकलन है ना, कुछ कदम का फासला, उसमें जो बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में मैं उस कविता की गिनती करती हूँ जिसका शीर्षक है कुत्ता। और यहाँ कुत्ता एक मेटाफर है, एक रूपक है जिसकी तुलना इंसानों से की गई है। दोस्तों, कहते हैं ना, हमें अपने आप पे बड़ा घमंड है, गर्व है कि ईश्वर की जो खूबसूरत कृति है वो है मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम अपने आप पे गर्व करते हैं ना कि मनुष्य ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति है, क्योंकि हमारे अंदर दिल है, दिमाग है, जज्बात है, हम बेहद खूबसूरत हैं, हम कोई भी चीज रिक्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। पर हमारी जो कुछ और क्वालिटीज है ना, वो भी मैं आपको गिनवा देती हूँ। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, बदले की भावना, अहंकार, ईगो, ये सारी जो चीजें हैं वो भी हमारी एडिशनल क्वालिटीज हैं। शायद वो किसी जानवर में नहीं होती। और पापा श्री वीरेंद्र प्रधान जी ने अपनी जो काव्य कृति है कुत्ता नाम की, जो वो उन्होंने पोयम लिखी है, उसमें यही तुलना इंसान और कुत्ते की है कि क्या अंतर होता है इंसान में और एक जानवर में। तो प्रस्तुत करती हूँ वो आपके सामने काव्य रचना। जाति, वर्ण, भाषा, मजहब और नस्ल के सब भेद भूल, जाति, वर्ण, भाषा, मजहब और नस्ल के सब भेद भूल, अपना पराया सब लगे मुझे प्रतिकूल, अपना पराया सब लगे मुझे प्रतिकूल, हर किसी पर भौंकता हूँ, गुर्राता हूँ, हर किसी पर भौंकता हूँ, गुर्राता हूँ, मालिक के टुकड़े पर पल जीभ निकालता हूँ,
दुम हिलाता हूँ। मालिक के टुकड़े पर पल जीभ निकालता हूँ, दुम हिलाता हूँ। किसी पर भौंकूं, किसी पर गुर्राऊं, किसी पर भौंकूं, किसी पर गुर्राऊं, काटूं या दुम हिलाऊं। शताब्दियां गुजरी, जमाना बार बार बदला। शताब्दियां गुजरी, जमाना बार बार बदला। कई रीति रिवाज बदले, कई समाज बदले, पर मैं क्यों बदलूं? पत्थर और ताम्र युग से आज तक वैसा हूं जैसा था। मैं तो वफादार था, हूं और रहूंगा। अपने स्वार्थ के लिए निष्ठा ना छोड़ूंगा, अपने स्वार्थ के लिए निष्ठा ना छोड़ूंगा। ना तो मनुष्य की तरह दिल बदलूंगा और ना ही दल बदलूंगा। कुत्ता जो ठहरा, आजीवन एक ही का पहरा। कभी उन्नत नस्ल में पैदा होकर अपने भाग्य पर इठलाता हूँ, कभी उन्नत नस्ल में पैदा होकर अपने भाग्य पर इठलाता हूँ। सुबह शाम ब्रेड के संग मक्खन भी पाता हूँ। अल सुबह मालिक के साथ खुले में शौच को जाता हूँ। बढ़िया कार के अंदर गोदी में बैठ सीने से चिपक मालकिन को घुमाता हूँ। प्रवास पर जाकर जब मुझे अकेला छोड़ जाते हैं मेरे अपने, प्रवास पर जाकर जब मुझे अकेला छोड़ जाते हैं मेरे अपने, मैं रोता हूँ, उन्हें भी रुलाता हूँ। जी हाँ, मैं कुत्ता हूँ। कभी किसी गरीब के घर पैदा होकर काटता हूँ अपना जीवन रो रो कर। लावारिस और आवारा होकर कभी भी कहीं भी लार टपकाता हूँ मैं। किसी अमीर के वाहन तले आकर आवारा या गरीब आदमी सा ही कभी कभी बेवक्त बेमौत मारा जाता हूँ। आखिर मैं कुत्ता जो ठहरा। तो दोस्तों, ये थी कुत्ता शीर्षक पर पापा की कविता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं कि किस साहित्यकार को आप सुनना चाहते हैं, किसकी रचना को आप सुनना चाहते हैं। उसको हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी फ्रेंड वृंदा को दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए बाय बाय।